जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे फ़ोटोशॉप। जी हाँ दोस्तों, फ़ोटोशॉप और फ़ोटोशॉप का जो वर्ज़न है, अभी हम 7.0 यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिक वर्ज़न होता है। आप लोग पहले इसको सीख लेंगे, फिर जाके हम हाई एंड वर्ज़न को आप लोग को सिखाएँगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वर्ज़न में हम लोग को क्या-क्या सीखना है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है? ध्यान देना। देखो, जैसे ही हम लोग का फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस आ जाता है, कुछ इस तरह का नज़र आने लगता है। जैसे कि लेफ्ट साइड राइट साइड में देखिए कोई नेविगेटर है, कलर है, हिस्ट्री है एंड लेयर है एंड लेफ्ट साइड में नज़र आएगा आपका टूल बार है। ठीक है? तो ये आपका पहला इंटरफ़ेस होता है आपका फ़ोटोशॉप का 7.0 का। लेकिन अब हम लोग को क्या करना होता है कि जो ज़रूरत है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है ना? तो मान लिया जाए इसको काट देते हैं हम लोग। काटें? इसको भी काटें, इसको भी काटें और इसको भी काट दिए। अगर कट जाता है तो ये वापस कैसे आएगा? तो ध्यान में देना है कि विंडो में जाना है और विंडो में जाके जितना भी चीज़ नज़र आ रहा है सभी टूल्स है। जैसे मान लेते हैं एक नेविगेटर क्लिक किए, देखो नेविगेटर आ गया जो अभी हम लोग गायब किए थे क्लोज़ करके। कलर क्लिक करेंगे जस्ट उसके नीचे कलर आ जाएगा एंड हिस्ट्री आ जाएगा एंड फाइनली हम लोग का लेयर आ जाएगा। तो इतना सारा टूल बार है लेकिन इस टूल बार में हम लोग को किसको यूज़ करना है? टूल बार में मात्र 2 चीज़, पहले इधर देखो। टूल बार में मात्र 2 चीज़ को ज़रूरत पड़ता है। यानी कि फ़ोटोशॉप के इस इंटरफ़ेस में मात्र 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। पहला ये पूरा-पूरा टूल बार और दूसरा ये लेयर। बाकी नहीं भी रहेगा, इसे क्लोज़ करके हम लोग हटा देते हैं। नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है? समझ में आया? और ये जो लेयर क्या है, ये लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर में। चाहे वो फ़ोटोशॉप का एडिटिंग हो, चाहे वीडियो का एडिटिंग हो, लेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो लेयर है ना, इसका क्या यूज़ है, हम लोग यूज़ करते-करते बतलाएँगे। नेक्स्ट देखो क्या है, सबसे पहले ये टूल बार, ये कैसे गायब होगा? इसको भी हाइड करने के लिए विंडो में जाएँगे एंड यहाँ देखो कहीं टूल नज़र आएगा। गायब हो गया, वापस क्लिक करेंगे तो वापस आ जाता है। हम लोग का पहला जो स्टेप रहेगा ये टूल बार को खत्म करना रहेगा। देखिए, किसी भी काम करने में जो टूल बार होता है, टूल बार का मतलब होता है औजार। औजार समझते हो? जैसे सपोज़ करो कि अगर आप बढ़ई हैं, यानी कारपेंटर, तो कारपेंटर का जितना भी औजार होता है जैसे हथौड़ी है, जैसे आरी है या फिर और भी बहुत सारा चीज़ है। अगर आप आरी, हथौड़ी चलाना सीख जाते हैं, तो समझ जाइए आप आधा कारपेंटर बन गए। इसी प्रकार से अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आपको मीटर चलाना अगर आ गया, सोल्डिंग कैसे किया जाता है आ गया, तार कैसे जोड़ा जाता है, प्लस माइनस क्या है आ गया, तो आधा आप इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उस सॉफ्टवेयर का टूल बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो टूल होता है ना, ये टूल हम लोग को सीखना है। ये टूल जैसे हम लोग सीखेंगे, समझ जाओ आधा फ़ोटोशॉप आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब देखो कुछ कुछ भी काम करने से पहले हम लोग को एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, यानी कि पेज लेना पड़ेगा। तो फोटोशॉप में पेज लेने का जो महत्व है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए पेज कैसे लिया जाता है, उसी के अनुसार हम लोग को सोचना होता है कि काम कैसे करना है, किसके लिए करना है। तो फाइल में गए और न्यू को क्लिक किए। ये जो न्यू जैसे ही क्लिक किए, इसी में आपको सारा चीज दिया गया है। देखो पहला यहाँ नाम डालते हैं, अगर आपको कुछ नाम डालना है तो कुछ भी नाम डाल दिए, जैसे मान लेते स्वाति, है ना, नाम डालें। उसके बाद यहाँ पेपर साइज, ये पेपर साइज सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको पहले ये सोचना है कि आपका जो फाइल बन रहा है वो किस पेज के लिए बन रहा है। मान लेते हैं आप बना रहे हैं A4 साइज के लिए, यानी जिसमें हम लोग जनरली प्रिंट करते हैं, तो आप यहाँ से ले ले A4 साइज। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका B4 में काम हो रहा है, तो B4 ले लीजिए। यानी जिस साइज में आपका पेपर बन रहा है, वो ले लीजिए आप, ठीक है? दूसरा बात, A4 ले लेते हैं हम लोग। A4 का आपको ना अरे यहाँ देखिए ये बहुत सारा एक प्रकार का यूनिट दिया हुआ है, जैसे पिक्सल। A4 को आपको 2480 पिक्सल बोला जाता है विड्थ में। इसी प्रकार से अगर आप इंच लेंगे तो A4 होता है 8.268 विड्थ होता है, इसका इंच होता है, ठीक है ना? तो जो एक एडिटर होता है ना उसको इंच, फीट, पिक्सल ये ध्यान में रखना होता है, ठीक है? और ये जो फोटोशॉप का जो
A4 साइज हम लोग ले रहे हैं, ये A4 साइज सब जगह अवेलेबल, मतलब सारा का A4 साइज एक ही रहता है। तो इस बात का ध्यान देना होता है कि A4 साइज का क्या साइज होता है, क्या हाइट और विड्थ होता है, ठीक है। तो देखो A4 साइज का अगर इंच में हाइट विड्थ देखे तो 8 इंच होता है, और विड्थ देख लो कितना होता है इंच में, विड्थ होता है 11। तो 8/11 होता है, समझ जाओ एक प्रकार का इंच में A4 साइज का। तो इस चीज को एकदम ध्यान देना होता है, क्योंकि आप जो भी एडिटिंग करते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, वो पेज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना। मान लेते हैं आपको एक फ्लैक्स बनाना है जो कि 8 फीट का फ्लैक्स है, तो 8 फीट का पेपर लेना पड़ेगा यहाँ। नहीं तो फिर अगर आप A4 साइज में 8 फीट वाला फाइल बना के प्रिंट कराते हैं तो फोटो फटने लगेगा। इसलिए यहाँ पर लेना जरूरी होता है हम लोग को कि कितना साइज मतलब पेपर है, ठीक है। इसके बाद है ये रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो इसमें सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो रेजोल्यूशन में क्या होता है ना कि अगर आपका फाइल छोटा है तो हाईएस्ट रेजोल्यूशन डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका A4 साइज का जो पेपर में कुछ फाइल बना रहे हैं, या विजिटिंग कार्ड के साइज में कोई फाइल बना रहे हैं, तो रेजोल्यूशन हमेशा हाईएस्ट रहेगा, यानी 300 का रेजोल्यूशन हाईएस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ा सा फ्लैक्स तैयार कर रहे हैं, यानी कि आपको बड़ा बड़ा फ्लैक्स जो रोड में आप देखे होंगे, वो रोड में अगर जो फ्लैक्स बना रहे हैं और उसको तैयार करना है, तो आपको यहाँ रेजोल्यूशन मिनिमम 72 रखना होता है। यानी जो हम लोग का जो नग्न आंखों से अगर देख रहे हैं कोई फाइल को, जो दूर से दिख रहा है, तो उसका रेजोल्यूशन हमेशा 72 होता है, यानी कि कम होता है, इससे कम नहीं होता है, ठीक है ना। और जो आपके नजदीक में, आंखों के नजदीक में लाके कोई चीज देखना पड़ता है, तो उसका हमेशा हम लोग 300 डालते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है मोड। मोड में देखिए क्या होता है, बहुत सारा मोड है, लेकिन हम लोग को दो मोड यहां समझना है। पहला है आरजीबी मोड एंड दूसरा है CMYK मोड। आरजीबी एंड CMYK मोड क्या होता है, देखिए आरजीबी मोड वैसा मोड होता है अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और वो केवल और केवल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में अगर वो रन हो रहा है, तो आरजीबी लेते हैं। डिजिटल मीडिया का मतलब हो गया जितने प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारा, या वेबसाइट में अगर उस डिजाइन को डालना है तो हमेशा आरजीबी लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको प्रिंट आउट भी करना है, तो CMYK कलर लेते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट वाला डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जैसे बहुत सारा डिजाइन बनाए, हमको फ्लैक्स में प्रिंट करना है, तो आपको लेना पड़ता है CMYK कलर का मोड, ठीक है। तब जब इतना सेटअप कर लेते हैं, तब जाके फाइनली हम लोग ओके करते हैं। और हाँ, ये जो नीचे लास्ट में है बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो व्हाइट बैकग्राउंड रहे या कलर रहे या ट्रांसपेरेंट रहे, तो नॉर्मली व्हाइट ही ले लेते हैं और ओके करते हैं। तो इस तरह से आपका एक पेपर आपके सामने तैयार हो गया। अब ये प्लेटफॉर्म में ही हम लोग को जो भी वर्क करना है, इस टूल के बारे में जो सीखना है वो सीखना है, या फिर जो बनाना है वो बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक बात और बता दें कि आखिर फोटोशॉप से क्या क्या काम किया जा सकता है। बहुत बार क्या लगता है बच्चे लोग को कि भाई फोटोशॉप का मतलब केवल केवल फोटो का एडिटिंग करना होता है। नहीं, इसमें बहुत सारा काम होता है। फोटोशॉप में केवल फोटो एडिटिंग नहीं होता, बल्कि ग्राफिक डिजाइन का सबसे बड़ा टूल है ये। एक प्रकार का ग्राफिक डिजाइनर लोग के लिए सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है फोटोशॉप को। इसमें क्या होता है, फोटो एडिटिंग के साथ साथ बहुत सारा चीज किया जा सकता है, जैसे विजिटिंग कार्ड का डिजाइनिंग, फ्लैक्स का डिजाइनिंग, शादी कार्ड का डिजाइनिंग, है ना। और जितना भी आप लोग देख रहे होंगे टी शर्ट वगैरह में जो डिजाइनिंग बन के आता है, टी शर्ट में देखते हैं ना स्टाइल स्टाइल में लिखा हुआ रहता है, कोई फोटो बनाया हुआ है तो बहुत सारा लोगो बनाया हुआ, वो सब सारा काम इसी से किया जाता है। मतलब करने का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है मार्केट में, लेकिन फोटोशॉप को नंबर 1 में हम रखते हैं, क्योंकि इसमें सारा काम होता है, फोटो का एडिटिंग भी होता है। बाकी सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि एडिटिंग हो रहा है, इसका भी क्या बोलते हैं लोगो वगैरह भी बन रहा है बाकी सॉफ्टवेयर में, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम हो रहा है बाकी सॉफ्टवेयर में, लेकिन फोटो को कुछ छेड़छाड़ करने के लिए फोटोशॉप में ही आना पड़ता है। समझे आप, फोटो को छेड़छाड़ करने के लिए कहाँ आना पड़ता है, फोटोशॉप में ही आना पड़ता है। तो फाइनली क्यों ना फोटोशॉप से ही सारा काम कर लिया जाए, है ना। तो समझ में आ गया, ये समझ जाओ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज का ये पहला लेसन है, और इस लेसन में आप लोग को जो भी चीज समझ में नहीं आया तो इंट्रोडक्शन था ये,
नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे ये पूरा टूल के बारे में। तो जो जो भी अब हमारे चैनल में अभी नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ये फ़ोटोशॉप का जो सीरीज़ है उन लोग को रेगुलर मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टूल कवर करेंगे। तो बाय-बाय, जय हिंद।